आखिर मैंगो जूस किसे नहीं पसंद, जो कि साल में सिर्फ 2 से 3 महीने हमें देखने को मिलता है, लेकिन पूरे साल में हमारे मैंगो की प्यास को बुझाता है माजा एंड फ्रूटी, जो कि आपने कभी न कभी जरूर खरीदी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मैंगो जूस को कैसे बनाया जाता है और इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, और क्या इस जूस को 100% मैंगो से ही बनाया जाता है या फिर इसमें किसी हार्मफुल केमिकल्स को ऐड किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंगोस को फैक्ट्री तक कैसे लाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आम के पेड़ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए पेड़ों पे से आम को उतारना भी बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है, जिसके कारण सबसे पहले नीचे वाले आमों को उतार लिया जाता है, जिसके बाद हार्वेस्टिंग टूल्स की मदद से ऊपर वाले आमों को उतार लिया जाता है, जिसमें पिकिंग स्टिक की मदद ली जाती है, जिसके आगे मैकेनिकल जोश लगी होती है, जो कि मैंगो की ऊपर वाली डंडी को काट देती है, जिसके बाद आम नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा बड़ा पेड़ हो तो उसके लिए हाइड्रोलिक लेडर का यूज किया जाता है, जो कि क्रेन से जुड़ा होता है। आम को तोड़ लेने के बाद उन्हें पानी से धोया जाता है, लेकिन इससे पहले उनका स्टेम निकाल लिया जाता है, जो कि आमों के नीचे गिरते ही किया जाता है, जिसके दौरान आमों की डंडियां काट दी जाती है या फिर उसका स्टेम निकाल दिया जाता है, क्योंकि आम खुद के प्रति बहुत ज्यादा डिफेंसिव होता है, क्योंकि जब आप आम से उसकी डंडी को अलग करते हैं तब आम खुद के डिफेंस के लिए सेप को रिलीज करता है, जो कि हमारे कांटेक्ट में आने से हमारी स्किन जलने लगती है, और अगर साथ ही साथ ये सेप आम पर भी गिर जाए तो ये आम को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस सेप को निकालने के समय बहुत ज्यादा सावधानी रखी जाती है, और जैसे इस सेप को निकाल दिया जाता है कि उसके कुछ सेकंड में ही उस पर केमिकल छिड़क दिए जाते हैं या फिर उसे कुछ मिनट तक पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है, ताकि आम के सेप का टॉक्सिक असर थोड़ा कम हो सके। जिसके बाद इन सभी आमों को एक एलिवेटर लेडर पर रखा जाता है, जिसकी मदद से इन्हें आगे बेचा जाता है, जो कि इन आमों को आराम से आगे ले जाती है, क्योंकि ये आम पके होते हैं जिनका ख्याल न रखा जाए तो ये नीचे गिरकर खराब भी हो सकते हैं। जहाँ पर ये आम कलेक्ट होते हैं वहाँ पर एक सीट होती है, जो कि इन आमों को ठीक से कलेक्ट करने में मदद करती है, जिस पर ये गिरते हैं। जिसके बाद इस सीट को हटाने पर ये आम आराम से अपनी जगह पर चले जाते हैं, जिसके बाद इन्हें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है, जिसके बाद फाइनली ये आगे जूस बनाने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं, और इसके बाद इन आमों को ट्रक की मदद से फैक्ट्री में ले जाकर अनलोड किया जाता है, जिसके बाद इसे फिर से वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें ये आम पानी के साथ साथ धुलते धुलते फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। इसके बाद सेकंड वॉशिंग भी की जाती है, जिसमें पानी के साथ साथ रोल्स की मदद से इन आमों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, ताकि आमों में कोई भी गंदगी ना बचे। इसके बाद आमों को प्री हीटिंग एंड सॉफ्टनिंग के प्रोसेस के लिए 3 से 5 मिनट तक गर्म पानी में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आमों के पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज को रिमूव किया जा सके, साथ ही इससे आम का कलर एंड उसका फ्लेवर दोनों ही काफी इनहेंस हो जाते हैं। इन आमों के साफ होने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें रोलर्स पे भेज दिया जाता है, जिसके आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं। सबसे पहले ये कर्मचारी इन आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हुए आमों के डैमेजेस को चेक करते हैं, और अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है या फिर उनमें कोई भी डैमेज होता है तो उन्हें उन आमों से दूर कर दिया जाता है, और बाकी के आमों को उसी लाइन पे आगे बढ़ने दिया जाता है। फिर कर्मचारी बाकी के बचे आमों के ऊपरी भागों को काट के उसे निकाल देते हैं, जिसके बाद आम इसी कन्वेयर बेल्ट पे आगे बढ़ते हुए डेस्टोनिंग मशीन तक पहुंच जाते हैं। ये डेस्टोनिंग मशीन बिना किसी वेस्ट के बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करती है, जो कि आमों की गुठलियां और उसके छिलके को खुद ही अलग कर देती है। जिसके बाद ये एक बड़ी एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर चले जाते हैं। इस मशीन के अंदर आम को जूस में बदल दिया जाता है, जिसमें 2 तरह के जूसेस की कैटेगरी बन जाती है, विथ पल्प एंड विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह के जूसेस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के 2 फिल्टर का यूज किया जाता है। इस जूस को निकालने के बाद अब बारी आती है इसे एक जूस डिग्रेसर के अंदर भेजने की, जहां पर इस जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को दूर किया जाता है, ताकि इस जूस में मौजूद ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से इस जूस को खराब न कर सके। डिग्रेशन मशीन के अंदर इस जूस को 90 से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है। लेकिन अभी भी इस मैंगो जूस में एक परेशानी बाकी है, क्योंकि इसकी डेंसिटी अभी भी ठीक नहीं है, और साथ ही साथ इसमें कुछ पार्टिकल्स बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में डाला जाता है, जहां पर इसे 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर पर इसे 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद बड़े से बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 5 माइक्रोमीटर के साइज के हो जाते हैं।
अब होमोजेनियस मैंगो जूस को आगे स्टेरिलेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। स्टेरिलेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी जूस के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। इस प्रोसेस में इस जूस को 62 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच हीट किया जाता है और फिर जल्दी से इसे ठंडा भी कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस से जूस की शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है, जिसके बाद इस जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करके रख लिया जाता है, ताकि जब सीजन खत्म हो जाए तब भी कंपनी के पास जूस बेचने के लिए जूस मौजूद रहे। एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पास जो जूस है वो फ्रेश नहीं है, बल्कि उसे 6 से 7 महीने पहले बनाकर स्टोर किया गया था। वैसे दोस्तों, जूस को लंबे समय तक स्टोर करने का एक नुकसान भी है, जिससे कि उसका फ्लेवर काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण कंपनीज को इन मैंगो जूसेस में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को ऐड करना पड़ता है, जिसके कारण हर एक पैकेट के पीछे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड लिखा हुआ होता है। और ये सिर्फ एक मीथ है कि जूसेस को आम से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल फ्लेवर से बनाया जाता है। इसके बाद इस मैंगो जूस को बोतल पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर ऑटोमेटिक मशीन की मदद से सबसे पहले बोतल्स को धोया जाता है, जिसके बाद इन बोतल्स में मैंगो जूसेस को भरा जाता है और साथ ही साथ इन बोतल के कैप को भी बंद कर दिया जाता है। ये सब ऑटोमेटिक मशीन की मदद से किया जाता है, जिसके बाद बोतल पे लेबल को लगा दिया जाता है और अब ये जूस आप तक आने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह काफी मेहनत करने के बाद एक आम से मैंगो जूस को बनाया जाता है, जो कि हमारे होठों तक आने के बाद हमारे मन को शांति देता है और हमारे मैंगो जूस को हम तक पहुंचाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे एक और नए मजेदार वीडियो के साथ।